होकर तो देखो उसके भरोसे, एक बार भगवान पर भरोसा करके तो देखो। वो हर वक्त हर समय आपके साथ खड़ा मिलेगा। अनुभव करोगे, आप चलोगे जहां जहां वहां वहां कृष्ण तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम अनुभव करोगे। बस आपकी प्रार्थनाओं में ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं में निश्चलता होनी चाहिए, आपके प्रेम में बिल्कुल पावनता होनी चाहिए। कृष्ण उसी के हैं जो निश्चल है, जो सरल है, जो सहज है। भगवान को आपका प्रेम और भाव ही प्रिय लगता है, इसलिए कहा है राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। हम हमेशा कहते हैं आप भगवान की पूजा करो मत करो, पर उससे प्रेम करो। आप पूजा करने लगेंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, बहुत सारी सामग्री चढ़ाएंगे, इसमें प्रेम न छूट जाए। चढ़ाइए, चढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल और केवल पूजा में उलझ जाना बुरा है। पूजा तो खूब बढ़िया की, पर भगवान से प्रेम तो किया ही नहीं। उसके प्रेमी बन जाओ, पुजारी बनो न बनो पर प्रेमी बन जाओ। प्रेमी को परमात्मा मिल जाता है, पुजारी को मिले न मिले कोई जरूरी नहीं, ज्ञानी को मिले न मिले जरूरी नहीं है, पर प्रेमी को मिल जाता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम किया मीरा ने, प्रेम किया शबरी ने, प्रेम किया खेवट ने, प्रेम किया बाबा तुलसीदास जी ने, रसखान रैदास, जिन्होंने भी भगवान से प्रेम किया उनको कृष्ण मिले ही मिले। प्रेम किया है यहाँ अर्जुन ने। भगवान सामने ही है, दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है, दोनों के सामने कृष्ण है, पर दोनों की दृष्टि भगवान के प्रति एक जैसी नहीं है। यहां तक कि भगवान कृष्ण पहले दुर्योधन को उपदेश देते हैं, दुर्योधन को बहुत शांति से प्रेम से सिखाते हैं, समझाते हैं, दुर्योधन तू क्यों पाप करता है? भगवान के दर्शन से सब कुछ हो जाता हो तो दुर्योधन रोज दर्शन कर रहा है भगवान के। सोचो, आपके तो बस भगवान का दर्शन हो जाए। तो दुर्योधन के सामने खड़े हैं भगवान, और सामने केवल खड़े ही नहीं है, उनको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे, कह भी रहे कि धर्म की बात मानो, धर्म पथ पर चलो, ये अधर्म मत कमाओ, अपने भाइयों का अधिकार मत छीनो। अपने ही भाइयों का छीन करके तुम कहां ले जाओगे, क्या बन जाओगे? अपनों से तो प्रेम किया जाता है, अपनों से शत्रुता नहीं की जाती, अपनों से वैर नहीं किया जाता। सोचिए, कभी मान लीजिए कि छोटे भाई के हिस्से में थोड़ी सी अधिक जमीन आ गई तो क्या फर्क पड़ गया? बड़ा भाई थोड़ा संतुष्टि कर ले, या बड़े को कुछ अधिक मिल गया तो छोटा संतुष्टि कर ले। दो काल हैं, एक रामायण का काल, एक महाभारत का काल। रामायण के काल में सबके जीवन में त्याग दिखाई देगा आपको। राम 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, सब छोड़ करके अपने पिता के वचन की खातिर पूरा राज्य छोड़ दिया। कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, चक्रवर्ती राजा बनने वाले थे, लेकिन वो सब छोड़ दिया। किस लिए? पिता के वचन के लिए। लक्ष्मण जी, उन्होंने सब त्याग दिया, किस लिए? अपने भैया की सेवा के लिए। मां जानकी जी ने सब त्याग दिया, किस लिए? अपने पति के साथ के लिए। इधर भरत, वो भी राज्य को त्याग के चले हैं, किस लिए? राम जी को लौटाने के लिए, उनको राज्य वापस देने के लिए। अब भरत जी ने राज्य पूरा का पूरा लिया और राम जी के चरणों में रख करके कहा, प्रभु ये आप संभालेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। राम कहते, इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है भैया, तुम संभालो, पिताजी ने तुम्हें दिया है, माँ ने ये मांग लिया है राज्य तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारा है। राम कहते, इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। भरत कहते, इदम न ममा, भरत भी कह रहे हैं ये मेरा भी नहीं है। इतना बड़ा राज्य, दोनों भाइयों के बीच का संबंध देखिए, परिवार का संबंध देखिए, रिश्तों की गहराई देखिए, त्याग की यहाँ प्रवाह महिमा देखिए कि भाई, छोटा भाई बड़े की तरफ लुढ़का दे रहा है, बड़ा भाई छोटे की तरफ, और कह रहा है कि आपका है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जिन परिवारों में त्याग होता है वहाँ रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं, और जिन परिवारों में स्वार्थ होता है वही महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। ये बात चिंतन की है जी। एक दूसरे के मन को जान करके, एक दूसरे के हित के लिए जब जीते
तब जाके परिवार प्रेम से चल पाते हैं। यहां कृष्ण समझा रहे हैं, क्यों अपने भाइयों का छीन रहे हो? ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव दे दो। कितना मांगा? 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, प्रभु 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। 5 गांव की तो बात छोड़ दीजिए। कृष्ण समझाने वाले हैं, कृष्ण कहने वाले हैं और दुर्योधन को बात समझ में नहीं आ रही। भगवान कहते हैं, धर्म की राह पर चलो दुर्योधन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा परिणाम। धर्म करो। दुर्योधन कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। दुर्योधन क्या कह रहा है भगवान से? प्रभु ये जो आप इतना बड़ा बड़ा ज्ञान मुझे दे रहे हो धर्म का, ये मैं जानता हूं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं। मैं जानता तो हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है, दोनों को जानता हूं, और ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आप अपने में घटा के देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सही क्या है गलत क्या है, हर व्यक्ति जानता है। ईमानदारी से चलना सही है ये सब जानते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। सत्य बोलना सही है ये सब जानते, पर नहीं बोल पाते। जीवन को बेहतर जीना, श्रेष्ठता के साथ जीना सब जानते हैं, पर जी नहीं पाते। किसी की निंदा चुगली नहीं करना ये सब जानते हैं, पर इससे बच नहीं पाते। क्रोध करना अच्छा, मैं क्यों छोड़ दूं जुआ? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। ये तो पुरानी रीत चली आ रही है। धर्मराज जब जुआ खेल सकते तो हमें क्या दिक्कत है? हमने कहा फिर धर्मराज का सब दाव पर लग गया था, ये नहीं पता। पत्नी भी दाव पर लग गई, अपने आप को भी दाव पर लगा दिया, भाई को भी दाव पर लगा दिया, संपत्ति। स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी आपको बदल नहीं सकते हैं, ये बात निश्चित मान लेना। आप तभी बदलते हैं जब आप चाहते हैं। ये कथाएं तो आपको रास्ता बताती हैं, ये कथाएं गुरु बन करके, जैसे गुरु आपको राह बताते हैं, भैया अच्छा बोलना, मीठा बोलना, सत्य बोलना। अब बोलना तो आपको है, चलना तो आपको है, बदलना तो आपको है, करना तो आपको है। कथा तो आपको समय समय पर बस रास्ता दिखा देती है। कोई किसी का जीवन बदल नहीं सकता, ये प्रमाण है कि भगवान। याद रखना, अगर दूर न कर सको तो उसको दुख देना मत, इतना जीवन बना लेना। हो सके तो ऐसा करना, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। किसी रोते हुए व्यक्ति की हंसी का कारण आप बनते हैं ना, तो ये पूजा हो जाती। आप समझते हैं कि फूल चढ़ाना ही पूजा है। कोई व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, कष्ट में है, और आपके शब्द मरहम का काम कर दें तो समझ लेना ये आपने पूजा कर ली भगवान की। किसी व्यक्ति के राह के रोड़े आपने हटा दिए तो समझना भगवान की पूजा कर ली। कोई कमजोर व्यक्ति है और उसको आपने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो समझना भगवान की पूजा कर ली आपने। ये करना जरूर, असली पूजा का अर्थ समझना। बहुत अच्छे कुछ हमने, पर उतारी नहीं। ज्यादातर लोगों के जीवन में कांटे का ही काम करते, चुभने का काम करते। इसलिए देखिए आज रिश्तों को देखिए, कहां कौन रिश्ता ऐसा है जो फूल की तरह सुगंधी दे रहा है? बहुत कम रिश्ते ऐसे मिलेंगे, नहीं तो हर कोई कांटा बनकर ही चुभ रहा है। अपने ही अपने चुभ रहे अपनों को। यहां भगवान कृष्ण समझाते, मान जाओ दुर्योधन, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम धर्म पथ को अपनाओगे, 5 गांव दे दोगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम रख लेना। थोड़े में भी वो गुजारा कर लेंगे। वो मेरी बात मानते हैं, वो बात स्वीकार करेंगे। बात भी आप उन्हीं की मानते हो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा होती, उन्हीं की बात आपको अच्छी लगती। अच्छा, आपके मन में अगर बोलने वाले के प्रति श्रद्धा न हो तो वो कितनी भी ऊंची से ऊंची बात कह ले, वो बात असर नहीं करेगी आपके जीवन में।
फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना आ जाए। ये बात प्रमाण है, ये कथा कह रही है इस बात को। आप बात उन्हीं की समझते हो जिनके प्रति श्रद्धा रखते हो। बाकी तो सुनकर भी अनसुना कर देते हो, जैसे दुर्योधन ने किया। प्रभु जो भी आप कह रहे हो वो मैं सब जानता हूं, इसलिए मुझे आप ना बताएं। धर्म मैं जानता हूं पर कर नहीं सकता, धर्म में मेरी रुचि नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। भगवान वापस कर दिए, इसलिए खाली खाली भेज दिया। अब महाभारत का युद्ध होना है। दोनों ने ये सोच लिया, दोनों पक्ष अब तैयार हो गए कि अब तो युद्ध ही विकल्प है और कुछ होना ही नहीं है। भगवान युद्ध से पहले एक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे दूत बनकर के, शायद बात बन जाए, क्योंकि लड़ाइयों से कभी भी किसी का भला नहीं होता। युद्ध समाधान नहीं है, युद्ध मजबूरी है, युद्ध समाधान नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, विनाश हो, क्योंकि युद्धों में विनाश ही होता है, झगड़े में विनाश ही होता है। कुछ भला नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, सिर्फ टूटता ही टूटता है, खत्म ही होता है। इसलिए भगवान संवाद से बात बनाना चाहते हैं। संवाद लगभग बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते, आपका परिवार व्यवस्थित चले, तो एक काम करना जरूर सीख जाना, आप संवाद जरूर करना। आप झगड़ा करके सबसे पहले संवाद बंद करते हो। भाई से थोड़ा झगड़ा हुआ, आपने बातचीत बंद कर दी। पिताजी से झगड़ बैठे, बातचीत बंद कर दी। पत्नी पति में आपस में झगड़ा हुआ, बातचीत बंद कर दी। ये बातचीत बंद मत करना, चाहे रोज झगड़ते रहना। संवाद बहुत समस्याओं का समाधान बन जाता है कई बार। तो कई बार जब लगे कि बात करनी है तो संवाद किया करो आपस में। कोई बात नहीं जी, एक दूसरे को सॉरी बोल दो, गलती हो गई, क्षमा कर दो, बात बन जाएगी। पर हर बार संवाद भी समाधान नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी आपका बोलना और खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मौन होना सबसे अच्छा है। आपके बीच में कहीं मनमुटाव है किसी रिश्ते में, तो आप प्रेम से समझाने का प्रयास करना, अपनी बात रखना। और जब लगे कि बात यहाँ खाली जा रही है, असरदायी नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ मौन हो जाना। हर बार समझाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन होना भी बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी चुप रहना बहुत काम कर जाता है। तो हर समय बोलना भी ठीक नहीं है, हर समय चुप रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं रहती। इसलिए जो बहुत बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं करते, उनकी बात का असर कम हो जाता है। अब पत्नी अगर बार बार बोलती रहती है तो पति क्या कहते हैं? अरे तुम तो बोलती ही रहती हो। बहुत बोलने वालों की बात में भी ज्यादा ताकत नहीं होती। और आप बिल्कुल भी ना बोलो, ये भी ठीक नहीं। तो बीच का समाधान निकालो। और ये देखो, कभी कभी रिश्तों को बातचीत से बहुत मजबूत कर दिया जाता है, तो संवाद करें। और कभी कभी जब संवाद विवाद में बदलने लगे, तो फिर शांत होकर के मौन हो जाए। ये बहुत सुंदर हमें समाधान दिया जाता है। दो लोग झगड़ रहे हैं और दोनों ही बोलते जाएंगे, तो कभी शांति आएगी? आप बड़े हैं, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा बोलना ठीक नहीं है, तो मत ही बोलिए, शांत ही हो जाइए उस समय। भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, द्वारिकाधीश है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता, इतना बड़ा ओहदा है उनका समाज में। उसके बाद भी अपने इन सब सगे संबंधियों के रिश्तों को बचाने के लिए स्वयं शांति दूत बन करके गए।
किसी दूत को नहीं भेजा, स्वयं दूत बनकर गए, शांति का प्रस्ताव लिया, 5 गांव मांगे। उसके बाद भी जब बात समझ में नहीं आई, भगवान के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, तो भगवान फिर वहां से शांत होकर वापस आ गए, अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभा के फिर वापस आए। महाभारत का युद्ध होना ही है, ये तय हो चुका। दोनों सेनाएं तैयार हो गई, कुछ इधर लोग जुड़ने लगे, कुछ इधर लोग जुड़ने लगे, कुछ कौरवों की ओर, कुछ पांडवों की ओर। अब जब समय आ गया युद्ध का, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गए। दुर्योधन भी चाहता है मुझसे कुछ न कुछ मुझे सहायता मिल जाए भगवान से, और अर्जुन भी यही चाहते हैं। जब दोनों गए, लेकिन दुर्योधन में थोड़ी अकड़ है, वो अकड़ करके भगवान विश्राम कर रहे थे तो सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन भी पहुंचे हैं, पर वो शांति से पांव की तरफ, कहते हैं कि विनम्रता से बैठे। एक बात याद रखना जीवन में, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो अकड़ है ना, जो अभिमान है, वो आपको चकनाचूर कर देता है। आपके पास बल है खूब, धन है खूब, बड़ा पद है, आप कितने भी ऊंचे हो, अगर आप में अभिमान है, अकड़ है, याद रखना आप ज्यादा दिन तक उस ऊंचाई पर रहने वाले नहीं हो। जो जितना विनम्र होगा, जो जितना सहज होगा, जो जितना सरल होगा, वो उतना ऊंचा होगा। इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना, इस बात को हमेशा। बड़े पद पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी ऊंचाई पाना, आसमान पाना, ये बड़ी बात नहीं है, पर ऊंचाई पर संभले रहना ये बड़ी बात है। ऊंचे पदों को संभाले रखना बड़ी बात है। अपने गरिमा के साथ सम्मान सहित जीवन को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है। लोग ऊंचाइयों पर जाते हैं पर संभल नहीं पाते, फिर जब गिरते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। ये अकड़ आपके जीवन को समाप्त करती है। रावण के पास सब कुछ था, क्या कुछ नहीं था रावण के पास, लेकिन उसकी अकड़ ने सब बर्बाद कर दिया था, सब उसके अभिमान ने चकनाचूर कर दिया था। श्री राम जी ने रावण को तीर मारे, 31 बाण छोड़े एक साथ। रावण का अंत बिल्कुल नजदीक आ गया, रावण आखिरी श्वास ले रहा है, मृतक अवस्था में है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा और कहा, जाकर के कुछ सीख लेकर के आ जाओ रावण से। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो कम से कम मैं उसकी जो विद्वता है उसका सम्मान करता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि सीख कर कुछ आ जाओ। लक्ष्मण गए तो बिल्कुल उसके कान के पास खड़े हो गए और कहा, मेरे भैया ने भेजा है, जो आप जानते हो राजनीति आदि के बारे में वो कुछ बताइए। रावण कुछ न बोला, थोड़ी देर खड़े रहे, इनको बड़ा क्रोध आया, लौट के वापस आए। कहा, उसने तो कुछ नहीं बोला प्रभु, वो कुछ जानता ही नहीं, बोलेगा क्या? भगवान ने कहा, कहाँ खड़े हुए थे जाके, कैसे बोला, कैसे पूछा? बोला, सिर के पास बिल्कुल खड़ा था और कहा कि मेरे भैया ने भेजा है, कुछ बताओ जो आता है। कहा कि इस तरह से थोड़ी पूछा जाता है। रावण बहुत विद्वान है, अब शत्रु समझ के नहीं, जिज्ञासु बनकर खुद जाना, पांव की तरफ खड़े होना और पूछना। अब पांव की तरफ खड़े हुए और विनम्रता से इस बार लक्ष्मण जी ने पूछा रावण को कि आपके पास मुझे मेरे बड़े भैया राम ने भेजा है, आप में जो ज्ञान है राजनीति का वो आप हमें सिखाएं। आपने अपने जीवन से जो सीखा वो आप हमें सिखाएं। आप बहुत विद्वान हैं मेरे भैया, ऐसा कहते हैं, तो आप अपने ज्ञान को, आप अपने जीवन के विषय में आप इस समय क्या चिंतन कर रहे हैं? आखिरी पल है, आखिरी पल में तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। अब क्या महसूस कर रहे हैं? तो रावण ने आखिरी समय में क्या ज्ञान दिया है लक्ष्मण जी को? कहा, लक्ष्मण, मेरे पास किस चीज की कमी थी बताइए? तुम्हारे भाई के पास जो जो भी है उनसे कई गुना ज्यादा मेरे पास सब कुछ था। वो वन वन फिर रहे थे, मेरे पास सोने की लंका, मेरे पास सोने की लंका थी, सेना उससे अधिक थी, शस्त्र उससे अधिक थे, बल उससे अधिक, बल ऐसा कि कैलाश सहित शिव को भी उठा सकने का हिम्मत रखता, विद्वान ऐसा कि चारों वेदों में प्रकांड,
ज्ञान भी था, बल भी था, धन भी था, सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा भाई मुझसे जीत गया और मैं हार गया। आज मैं यहाँ मृतक अवस्था में पड़ा हूं, मरने के आखिरी क्षणों में हूं। इसका कारण है कि मेरे पास अभिमान था, अकड़ थी। इस अकड़ ने मुझे मार दिया, इस मैं ने मुझे मार दिया। मैं हमेशा कहता था मैं बहुत बलवान, मैं ऐसा, मेरे पास ये, इस मैं ने मुझे खत्म कर दिया। व्यक्ति को कोई और खत्म नहीं करता है, उसका अभिमान, उसकी अकड़ समाप्त कर देती है, याद रखना, चकनाचूर कर देती है। इस अभिमान से बचकर रहना। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो तो थोड़ा झुक जाते हैं। कभी चढ़े हो ना, पहाड़ पे चढ़े होंगे, सीढ़ियां चढ़े होंगे, जब सीढ़ी भी चढ़ते हो तो थोड़ा सा झुक जाते हैं आगे की तरफ, अपने आप होता है ऐसा। और जब उतरते हैं तो थोड़ा सा अकड़ जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप इस बात को अपने पल्लू में गांठ बांध लेना, अपने अपने हाथ में पकड़ के रखना इस बात को। जब भी कोई व्यक्ति झुकता हुआ और विनम्रता से मिले तो समझना कि ये ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जब भी कोई अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ा करते, कितना भी मोड़ो मुड़ते ही नहीं। अभी जीवित हो, जीवित व्यक्ति की पहचान यह है, उसमें दया होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा, उसमें विनम्रता होगी, सहनशीलता होगी, उसमें सभ्यता होगी, व्यवहार होगा, बात करने का सलीका होगा, किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बड़े छोटे का लिहाज होगा। जीवित वही है, नहीं तो बहुत मुर्दे मिलते हैं हमको रोज। आपको आश्चर्य लगेगा कि कहां हर कोई व्यक्ति प्राण रहने वाला जीवित है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से जिंदा लाश मिलते हैं हमको, जिनमें भारी अकड़ है, बड़ा अभिमान है, न जाने कौन सा नशा लेके रखते हो। पर ठाकुर जी सबको अपनी अपनी जगह पर ला देते हैं। जो सहज है, जो सरल है, वो उनका प्यारा है। जो अकड़ता है वो चकनाचूर हो जाता है। तो इसलिए विनम्रता रखना, कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, पर बड़ों से बात करने का सलीका रखना, संतों गुरुओं से बात करने का तरीका रखना, सलीका रखना।